अनंतन अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं आज गुरु जी के बारे में पहली बार अपने वाणी से बोलने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ मेरे मन में चल रहा था ये सारी चीज़ें, जो आज मैं थोड़ा सा अभी आपको हिंट दूँगी। उसके बाद मैं ईयरली, मुझे 3 साल हो गए हैं गुरु जी की साथ जुड़े हुए या उनके हाथ पकड़े हुए, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊँगी। अभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ जो मैंने इससे सीखी कि क्या करना चाहिए, सोचा आपको भी बता देती हूँ। फिर मैं 1 बाय 1 ईयरली मैंने हर साल, क्योंकि मैं बहुत टाइम हो गया है तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं जिसको मैं ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक एक करके मैं पूरा आपको बताऊँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करना। और मुझे इससे पहले पता भी नहीं था कि शुक्राना कैसे करना है। मैं सोचती थी कि लिख के शुक्राना करना है, तो मैं लिखने लगती थी शुक्राना शुक्राना। मुझे अभी इसी साल में पता चला है कि शुक्राना सत्संग करके होता है, तो मैंने सोचा शुक्राना मुझे तो बहुत दिल से करना है, तो कैसे करें। तो मैंने सोचा अब मैं खुद के उसमें बोल के आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ गुरु जी की शरण में जाने के बाद। मैं शुरुआत करती हूँ अभी थोड़ा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुरुआत करूँगी मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को मैंने एक बार 2020 में अपने व्हाट्सएप पे मेरी फ्रेंड्स के स्टेटस पे देखती थी। तो देखते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं, ब्लॉग उसमें भी देखते थे, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर देते थे, देखा हुआ था। बट एक दिन वॉक करते हुए मुझे पता चला कि मैंने अपनी फ्रेंड से बात की है गुरुजी के बारे में। तो उसने बोला अच्छा आपको नहीं पता। उसने फिर मुझे बताया ऐसे करके इनके सत्संग सुनो, ऐसे ऐसे करो। तो उसी दिन वो डिस्कशन करने के बाद मैं घर आई और मैंने अपने सत्संग स्टार्ट कर दिया। जब मैं उसको सुनने लगी, सुनते सुनते मुझे इतना रोना आया, पता नहीं क्यों आया। मेरे पूरा अच्छे से इतना भर भर के रोई, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों रो रही थी। आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। मैं तकिए पे मुंह दबा दबा के रो रही थी, इतना रो रही थी। लेकिन जैसे जैसे सत्संग सुना, उसके बाद एक शुक्राना गाना था सोनिया अरोरा जी का, तो उसके बाद वो सत्संग भजन भी चला, तो मैं एकदम से खुश हो गई और इन्जॉय करने लगी उस सॉन्ग को। तो ये उस टाइम पे शुरुआत में मैं जुड़ी। फिर धीमे धीमे जब मैंने सत्संग में सुना, तो मुझे पता चला कि है ना, सत्संग सुनने से और पहले जितने भी मैं सत्संग सुन रही थी उसमें ये बताते थे शुरू से शुरू करना है कि। और फिर उनके बारे में पता चला, गुरुजी का जन्म 7 जुलाई को हुआ था और डुगरी में हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत जलंधर वगैरह वहाँ पे अपने सत्संग करना स्टार्ट किया था। फिर दिल्ली में आए। दिल्ली में बड़े मंदिर छतरपुर पे गुरुजी का बड़ा मंदिर है। उसमें कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति होती है। और उसके बाद वहाँ पे उनके लिए बताते हैं कि वहाँ जो जाता है तो वहाँ पे है ना खाली हाथ नहीं आता, उनके कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो ये सब मैंने सुना। फिर उसके बाद वहाँ जो भी जाता है और कुछ नहीं लेते, सिर्फ दर्शन करने से ही गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाता है। वहाँ पे लंगर प्रसाद होता है, जल प्रसाद होता है, जिसको करने से बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि 90% गुरुजी ठीक कर देते हैं, 10% हमें खुद से सहना, मतलब काटने पड़ते हैं। तो यही सुनती थी उसमें। फिर मैं ये भी सुनती थी कि गुरुजी की जो भी शरण में जाता है तो उनके हाथ थाम लेते हैं और कभी नहीं छोड़ते। और गुरुजी जिसको चुनते हैं तो उन्हें अच्छे से नींबू की तरह कहते हैं कि निचोड़ते हैं, जिनको गुरुजी अपना कहते हैं सच्चा भक्त है। तो उसमें जब नींबू से निचोड़ते हैं समझ नहीं आया, तो मैंने और सत्संग सुने तो पता चला गुरुजी उनके परीक्षा लेते हैं कि खुद एकदम मोड चेंज हो जाता है, क्योंकि हम सीधे जा रहे होते हैं और गुरु जी की शरण एकदम उल्टा कर लेते हैं। इतनी चीज़ें उसमें आती हैं और उसको क्रॉस करने के बाद है ना हम सब झेलते हुए आते हैं, और वो भी हंसते हुए आते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत कष्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारा रूट ही चेंज कर देते हैं गुरुजी की शरण में जाने के बाद।
उसमें इम्तिहान में कि गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि ये मेरा सच्चा भक्त है या नहीं, ये घबरा जाएगा या मुझे छोड़ देगा। जो लोग उस से घबराते नहीं हैं और चलते चले जाते हैं गुरुजी की बताई हुई राह में, तो गुरुजी के सच्चे भक्त हो जाते हैं और फिर कल्याण करते हैं गुरुजी मेरे। फिर ये भी मैंने सुना था, जो जब इसमें जुड़ते हैं तो सबसे आपके क्लोज फ्रेंड होते हैं, उनको सबसे पहले गुरुजी हमसे दूर करते हैं, और हमें सिखाते हैं कि ना किसी की बुराई करो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, अपने कर्म अच्छे रखो, बस यही एक उस पे चलो। ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं, अपने कर्म करो और किसी की बुराइयां नहीं करो। ये सिखाते हैं। गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जो भी ग्रहण करता है उसके कष्ट खत्म होते हैं धीमे धीमे, जो मैं आगे के सत्संग में आपको बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। और गुरुजी के सत्संग सुनने से भी भला होता है और सुनाने से भी भला होता है, कल्याण होता है आपका। और जितना भी मुझे पता चला इन 3 साल के सत्संग जर्नी का, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे की ब्लॉग में। अभी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे साथ एक्सीडेंट से बची, मेरे लाइफ एकदम पलट गई, चेंज हो गई, उसके बारे में बताऊंगी। मेरी मदर को भी जीवन दान देने के बारे में बताऊंगी। प्लस मेरे भाई की वाइफ है, मेरे उनके बेटे की भी लाइफ देने के लिए उनके सत्संग सुनाऊंगी, जो मैं ईयरली सुनाऊंगी। अभी ये मैं आपको एक वो बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने सीखा इन 3 सालों में सत्संग सुन के, और जो भी मुझे नॉलेज मिली है मैंने उसके बारे में आपको बताया है। अगर जो भी सत्संग आपको मेरा ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो आगे के मेरे जो सत्संग आएंगे उनको प्लीज़ सुनिएगा, और आगे देख के सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपके साथ और लोगों का भी भला हो और वो गुरुजी के बारे में जाने कि गुरुजी में क्या शक्ति है। और प्लस ये शेयर आप करिएगा और मैं नया सत्संग लेकर आऊँगी। और मैंने जो भी कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है, मैं बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता कि कैसे बोलते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से सत्संग दे पाऊँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बोल रही हूँ। और आगे के ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।